हल्ला मचाती हैं। दीपावली का मतलब है भगवान राम घर वापस आए। किसी भी घर में सीता राम लक्ष्मण हनुमान की पूजा होती है? किसी भी घर में? किसी घर में भी सीता राम लक्ष्मण हनुमान की किसकी करते पूजा? लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी गणेश। मार्केट में देख लो, कोई रामचंद्र जी की मूर्ति नहीं बिकती है, कोई कृष्ण की मूर्ति नहीं बिकती है। किसकी बिकती है? लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी गणेश। इतनी बिकती है, इतनी बिकती है कि चाइना वाले भी बनाने लग गए हैं। वो भी अब लक्ष्मी गणेश बनाती हैं दिवाली के लिए, भारतवर्ष के लिए। अब किसी ने पूछा कि ये लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? तो भारतवर्षियों का नियम ही यही है कि उन्हें लक्ष्मी बहुत प्यारी होती है। भगवान कृष्ण ने रावण मार तो दिया, भगवान राम ने रावण मार तो दिया पर मरा नहीं। रावण कौन है? जो राम की सीता को छीन के ले आया और कहने लगा मैं तेरे से विवाह करूंगा। हम भगवान से, भगवान की लक्ष्मी को अलग करके उसे भोगना चाहते हैं। हम हिंदुस्तानी कहलाते हैं। बोलो हिंदुस्तान की जय और हिंदुस्तानियों की जय। हमें लक्ष्मी चाहिए। कौन सी लक्ष्मी चाहिए? जो राम से जुदा हो जाए। आज का दिन शुभ लक्षण का दिन है। मुहूर्तों के हिसाब से हमारे पंडितों ने ये बतलाया हुआ है कि 2-3-4 दिन ऐसे होते हैं भी अच्छा, पीली पीली सरसों उग के आती है। क्या है वो? बसंत पंचमी। पंचमी वाले दिन बसंत की मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटे की शादी, मेरी बेटी की शादी हो कर दी थी, पूछा ही नहीं था। बड़ी की, ये भूल गया था मैं। बड़ी की बसंत पंचमी यहीं दिल मठ के बाहर ही यहीं कर दी थी। अभी मठ बना भी नहीं था, बाहर कर दी थी। और अक्षय तृतीया, एक अक्षय तृतीया ऐसी है, किसी भी अपने मुहूर्त करने की निकालने की जरूरत नहीं है। अक्षय तृतीया। और तीसरा है ये दशमी, इसे विजयदशमी कहते हैं। इस समय भी कोई तिथि निकालने की जरूरत नहीं है। अब एक नहीं, वो महाराज जी बतला सकते हैं। 3 ही है ना? सिर्फ ये 3 ही तिथि हैं, गुरुदेव बतलाते थे, जिसमें तिथि निकालने की जरूरत नहीं है। तो आज के दिन भगवान राम ने विजय के लिए, अब देखो सुग्रीव रहते थे, क्या जगह का नाम? से फिर समुद्र को पार करना, बड़े पापड़, और तब जाके क्या नाम है, पुष्पक विमान पे बैठकर आ गए भगवान राम। कब आए? अपनी जन्म तिथि के करीब। फिर उनका राज्याभिषेक हुआ और फिर वो राजा बने 14 वर्ष। और अगर सारे देश में भगवान आए तो देश में दीपावली। तो दीपावली को मनाने का ये प्रतीकात्मक रूप है कि वी आर सेलिब्रेटिंग वी आर वेलकमिंग कृष्णा इन आवर हाउस। इस तरह से हमने दीपावली मनानी है। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जैसे मैंने पहले बतला दिया था। महाराज लोग आए हुए हैं, वो आज के बारे में, कल के बारे में, परसों के बारे में, और तो कार्तिक का महीना आ रहा है, सभी भक्ति से संबंधित सारा माहौल है इस समय, तो बतलाएंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तालियां बजाओ। एक मच्छर का बच्चा बाहर निकला पहली बार अपनी उड़ान के लिए। पहली बार कौन? मच्छर का बच्चा। जब घर वापस आया तो पिता ने कहा कैसी रही उड़ान? बोलता है बहुत बढ़िया रही, सब ताली बजा रहे थे। बोलता है बच्चा बड़ा भाग्यशाली है कि तू ताली के बीच में नहीं आया। तो
तो इसलिए मैंने ताली बजवाई। न्यूज़पेपर में पढ़ा था, मेरे से नहीं सुना, न्यूज़ वालों ने मेरे से सुना। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतीस्माद भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतीस्माद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज का अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रपूज्य चरण श्रीपाद माधव महाराज, संत महाराज, रामचंद्र प्रभु जी एवं उमा दीदी ऑल्सो एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमल में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज अतीब पवित्र दिवस है। प्रातःकाल से हम लोग वर्णन कर रहे हैं। आज मध्वाचार्य की आविर्भाव तिथि है तथा विजयादशमी है। आप लोग ने अभी अभी विजयादशमी के बारे में भी श्रवण किया। आज के दिन भगवान रामचंद्र रावण के दंड देने के लिए और लंका के ऊपर चढ़ाई की, क्योंकि रावण सीता जी को हरण किया था। यद्यपि आप लोग सब जानते हैं रावण रामचंद्र की जो पत्नी उनका हरण नहीं किया। किसको हरण किया था? छाया सीता को हरण किया, जिस प्रकार शास्त्र में वर्णन दिया गया। तथापि लोक लीला के अनुसार भगवान रामचंद्र जगत में ये दिखाया। ये आज के दिन ही भगवान रामचंद्र लंका को चढ़ाई की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के दिखाया जी किस प्रकार समाज के नियम को पालन करना, जिसे भगवान रामचंद्र के मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। आगे की कथा हम भी वर्णन करते हैं। अभी अभी आप लोग ने भी श्रवण किया। कुछ लोग कहते आज के दिन रावण के वध किया इसलिए रावण जलाते हैं, तो इसको भी हमारे गुरुपाद पद्म जो है उसे खंडन आदि करते हैं। ये कदापि संभव नहीं होता है। जैसे अभी अभी प्रभु जी ने बताया, ये रामचंद्र की जो वनवास उनकी नवमी के रामनवमी हुई, तो आज से यदि विचार की जाए तो कितने दिन रहा जाएगा। रामचंद्र कब आए और कब रावण के वध किया, तो उसमें विचार नहीं होता है। तो ये समस्त अनेक जो है सूक्ष्म विचारी गौड़ीय संप्रदाय के लोग बताते हैं। ऐसे तो साधारण लोग स्मार्त ब्राह्मण और इधर उधर के लोग तो सब बता देते हैं उल्टी सीधी करके, किंतु गौड़ीय सिद्धांत जो है स्थापना करते हैं। बहुत लोग जो है रामायण में भी दिखा देते हैं, अनेक जो है अपसिद्धांत दिखा देते हैं। जैसे रामायण में आप लोग देखे होंगे, जो सबरी जो है अच्छा अच्छा सुंदर मीठा बेर फल के ना खाने लगे और रामचंद्र के उसके अपने झुटन खिलाने लगे। ये अपसिद्धांत है, क्योंकि भगवान रामचंद्र मर्यादा में प्रतिष्ठित है, भगवान है। इसलिए भगवान के अपने झुटन नहीं खिला सकते, नहीं दे सकते। ब्रज में कृष्ण वही रामचंद्र कृष्ण के रूप में आए। देखो ब्रजवासी लोग अपने झुटन उच्छिष्ट कृष्ण के जो है दिया, क्योंकि ब्रजवासी लोग कृष्ण की जो है भगवान नहीं मानते हैं। देखिए ऐश्वर्य नामनी ऐश्वर्य, कृष्ण के सारे ऐश्वर्य देखा, तथापि वे लोग स्वीकार नहीं करते हैं कृष्ण भगवान है।
किंतु रामचंद्र की लीला में ये विशेष वैशिष्ट क्या दिखाया? मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवत सभी बुद्धि रखते हैं, है नहीं सर? ये समस्त विचार यदि दिखाया गया, क्योंकि टीवी में लोग देखते हैं उसी कथा को सुन लेते हैं, वो बोलना चालू कर देते हैं, लोकरंजन के लिए तो टीवी होता है, और टीवी बन जाता है सब, है। बहुत लोग उसी कथा को दोहराते हैं किंतु शास्त्र अध्ययन नहीं करते, है। आज कहीं की जो कथा बहुत सुंदर है, रामानंद सागर की रामायण जो है अनेकों जगह में जो है बहुत अच्छी अच्छी बात भी बताए, ये नहीं ये सब इधर उधर की बात दिया तो प्रमाण शास्त्र से, किंतु कहीं कहीं जो अपने समत को बताते रहते हैं। इसलिए महाप्रभु ने रायरमंद के बोले, जाओ जो कुछ बोल, जहाँ कुछ बोलिए दिवे प्रमाण पुराण वचन, जो कुछ तुम कहोगे पुराण के द्वारा वो स्थापित करो, प्रमाण दो, तो शास्त्र प्रमाण, पुराण प्रमाण में शास्त्र प्रमाण देना चाहिए। तो इसी प्रकार आज के दिन वास्तव रूप में जो भगवान रामचंद्र लंका के लिए कुछ किया है, ये विचार है दिखाया गया। आज रावण के नहीं मारा, तो रावण के मारा तो इतने दिन कहाँ रहे, है? रामनवमी तो उनको तो वापिस आना है, जैसे प्रभु जी ने बताया, इसमें सिद्धांत जानना चाहिए, नहीं तो केवल वो रामायण देख करके और रावण जला दिया जाए, ऐसे नहीं होता है। तो इस विचार को भी बहुत अच्छी दिखाया गया, और विशेष करके आज हम लोग के संप्रदाय में मध्वाचार्य की जो आविर्भाव तिथि, ये विशेष वैशिष्ट दिखाया गया, क्योंकि पद्म पुराण में स्पष्टीकरण किया, संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते विफलामता श्री ब्रह्म रुद्र सनक यदि खेती पावन, ये 4 वैष्णव संप्रदाय के किसी एक वैष्णव संप्रदाय अंतर्गत होकर के दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करना चाहिए, और दीक्षा आदि ग्रहण जब करें और मंत्र आदि जब करें तब मंत्र सिद्धि होगा, मंत्र के फल प्राप्ति होगा। जैसे तैसे संप्रदाय के लेने से नहीं होगा। आजकल अनेकों संप्रदाय सृष्टि भी कर दिया गया, इसलिए कहते नहीं, जिस शास्त्र में जुड़ गए संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते विफला मता श्री ब्रह्म रुद्र सनक खेती पावना, ये 4 संप्रदाय है। इस 4 संप्रदाय के किसी संप्रदाय को आपको आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, ये भी विचार दिखाया गया। आजकल लोग शास्त्र ठीक से पढ़ते नहीं हैं, और अनेक जो अपने समत चला देते हैं। जैसे वृंदावन में जाइए, ये 4 संप्रदाय के एक करके एक संप्रदाय बता दिया, वो 4 संप्रदाय के मठ कहा जाता है। ऐसे हमारे गुरुदेव कहते हैं जगह खिचड़ी जानते हैं, सब एक साथ में मिला देना, ऐसे नहीं होता है। खिचड़ी बनती है ना, चावल दाल सब्जी मसाला सब एक साथ में दे करके कर दे, ऐसे नहीं होता है। सिद्धांत के अनुसार चलना पड़ता है। बहुत लोग आजकल जो वृंदावन में जाओगे बोले 4 संप्रदाय के मठ, ऐसे नहीं होता, संप्रदाय के अलग होते। श्रीमन महाप्रभु गौरसुंदर स्वयं भगवान, जिनकी मुखारविंद से वेद पुराण उपनिषद आदि प्रकट हुए हैं, शब्द प्रमाण साक्षात भगवान की मुख निश्रित वाणी, मूर्त साक्षात मूर्त विग्रह कहा जाता है, शब्द प्रमाण जिसको कहा जाता है, मूर्त विग्रह कहा जाता है। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने अलग करके कोई संप्रदाय सृष्टि नहीं किया, उन्होंने क्या किया, सारे संप्रदाय के जो सम्मान देते हुए और मध्य संप्रदाय के उन्होंने स्वीकार किया। यहाँ तक भी चैतन्य महाप्रभु इतने दिनों तक दिखाया, शंकराचार्य की भी उन्होंने सम्मान दिया, क्योंकि शंकर साक्षात, शंकराचार्य साक्षात शंकर बने शिव के अवतार माना जाता है। उन्होंने किसी के अवमानना नहीं किया, इसलिए शास्त्र के विधान दिए गए, हरि रेव सदारद्ध सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्राद्ध नावज्ञा कदाचन। हरि के जो सर्वेश्वर मानो, और जितने भी देव देवियाँ हैं, काली शिव दुर्गा जितने भी देव देवियाँ,
उनके अपने अपने स्थान पर रख करके उनकी भी सम्मान करो, क्योंकि ये समस्त देव देवियां भगवान के क्या है आज्ञावाही सेवक। आज्ञावाही सेवक भगवान के आदेश प्राप्त करके अपने अपने कार्य निर्वाह करते हैं। समझे, ये सब दिखा, इसलिए चैतन्य इसलिए शास्त्र में प्रमाण है, हरिरेव सदारद्ध सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्रद्दा नावज्ञा कदाचन। किसी देव देवी के अवज्ञा मत करो। जैसे इस संसार में राष्ट्रपति से लेकर के झाड़ूदार तक सब अपने के क्या बोलते हैं, सेवक कहते हैं, राष्ट्र सेवक। हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, राष्ट्र की प्रधान सेवक हूं। उन्होंने जो बोला ये तत्व सिद्धांत ठीक ही कार्य है। प्रधानमंत्री मतलब क्या है, राष्ट्र के प्रधान सेवक है। ऐसे इसी कथा को लेकर के विपक्षपाती अनेक प्रकार से हंसी मजाक उड़ाते हैं पार्लियामेंट में, किंतु उन्होंने ठीक ही कहा, जो सर्वश्रेष्ठ वो सेवक है। भगवान श्री हरि उसी प्रकार भगवान श्री सर्वोच्च स्थान में रहते हैं और उनके आदेश से सारे देव देवियां कार्य आदि करते रहते हैं। तो उसी प्रकार महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण होते हुए उन्होंने अपने कोई संप्रदाय सृष्टि नहीं किया, क्योंकि शास्त्र का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। शास्त्र की जो शास्त्र अपने मुख से जो लिखा उसके उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, विधिवत शास्त्र के और सारे संप्रदाय के उन्होंने यथायथ सम्मान दिया। महाप्रभु जहाँ जहाँ दक्षिण देश भ्रमण में जहाँ जहाँ पर गए और समस्त संप्रदाय लोगों के उन्होंने यथायथ सम्मान भी दिया, और किंतु जहाँ जहाँ उनकी त्रुटियां हैं सम्मान महाप्रभु ने किया कि उस समस्त संशोधन भी किया, संशोधन उसके उनके विचार के जो है उन्होंने खंडित करके फिर स्थापन किया। आज प्रातः काल में तो मैंने इस मध्वाचार्य के जीवन चरित्र तथा उनके सिद्धांत के बारे में बताया। वास्तविक सत्य है, क्योंकि कुछ कुछ लोग चैतन्य चरितामृत के अध्ययन करके कहते हैं जो महाप्रभु कैसे मध्य संप्रदाय के स्वीकार किया। मध्य संप्रदाय के जो है महाप्रभु जब पहुँचे, उनके भी मध्य संप्रदाय के कुछ लोग जो है उस समय अपने तत्व संप्रदाय के जो तत्ववादी माने मध्य संप्रदाय के कहा जाता है, अपने संप्रदाय के विचार को वो भूल करके और मुक्ति के बारे में जानना चाहते थे, किंतु महाप्रभु ने उनके विचारों के खंडित करके मध्वाचार्य के संप्रदाय के जो विचार को उन्होंने स्थापना की है। आज समझिए, इसलिए बहुत लोग जो है विशेष करके कुछ बाबाजी लोग के संप्रदाय इसके खिलाफ करते जो महाप्रभु कैसे संप्रदाय के स्वीकार किया, किंतु नहीं कि उन्होंने ये दिखाते हैं। किंतु महाप्रभु ने उसी मठ में जा करके उनका देखो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रेम हमारी उद्देश्य है। और मध्वाचार्य के विचार को पुनः महाप्रभु स्थापना की। तो इसी कारण मेरे कहने की तो मध्वा चैतन्य महाप्रभु मध्य संप्रदाय के क्यों स्वीकार किया। पहले इसके प्रारंभ में ये कहना चाहता हूँ, देखो 4 संप्रदाय, श्री संप्रदाय के मूल आचार्य कौन है, लक्ष्मी देवी, और उसी कड़ी में कलियुग में है रामानुजाचार्य। श्री ब्रह्म संप्रदाय के मूल आचार्य कौन है, स्वयं ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा श्री ब्रह्म। रुद्र संप्रदाय के मूल आचार्य स्वयं शिव जी, और इसमें आया विष्णु स्वामी आया। सनक संप्रदाय के मूल आचार्य चतुष्सन, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और इसी कड़ी में जो है वो निम्बादित्य है। इसमें विचार को दिखाया गया और समस्त आचार्य की विचार वैशिष्ट भी दिखाया गया। सभी आचार्यों ने वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्यभाग टीका भी किया, क्योंकि उस समय ऐसे विधान था, आचार्य होने के नाते उनको क्या करना पड़ता है, वेदांत के ऊपर भाष्य रखना पड़ता है ना।
जिस संप्रदाय की विचार स्थापन करना पड़ता है। सांप्रदायिक विचार जी नहीं जाने तो हो नहीं सकता, वो आचार्य नहीं हो सकता है। इसलिए देखो रामानुचार्य भी वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखा है। क्या टीका, क्या नाम है? श्री भाष्य। मध्वाचार्य वेदांत सूत्र के ऊपर उन्होंने टीका लिखा है। उनके भाष्य लिखा अनुभाष्य, अनुव्याख्यान, बृहद भाष्य, किंतु अधिक रूप में मध्य भाष्य के नाम से परिचित है मध्वाचार्य। और विष्णु स्वामी जो लिखा, क्या बताया था? सौरभ सर्वज्ञ सुक्ति, हाँ हाँ समझे। और निबंधित तो लिखा, और वो क्या बोले, पारिजात सौरभ। देखो अपने अपने सब आचार्य, संप्रदाय के आचार्य, इसलिए तो कहते हैं वेदांत की, कहते हैं वेदांत सूत्र के ऊपर सांप्रदायिक आचार्य ये टीका लिखते हैं। इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु जब जयपुर में गए, उन्होंने तो सारे भाषण दिया, समस्त मत को उन्होंने खंडन किया, तथापि वो लोग बलदेव विद्याभूषण प्रभु के स्वीकार नहीं करने चाहते हैं। बोले तुम कौन संप्रदाय से है? बोले हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। बोले तुम्हारे संप्रदाय के तो यदि ऐसे हो, मध्वाचार्य ने लिखा है, और तुम्हारे अपने संप्रदाय के ये दिखाओ, वेदांत भाष्य की टीका दिखाओ। तब बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने गोविंद जी के निकट प्रार्थना करके जो वेदांत सूत्र की टीका लिखी, स्वयं गोविंद देव हाथ में पकड़ करके लिखा है, उसके कहता है गोविंद भाष्य। क्योंकि जहां पर बड़े बड़े सभा होती है, पंडितों के यही विचार है, जिस संप्रदाय में उस अपने संप्रदाय की वेदांत के ऊपर टीका दिखाना पड़े, तो आपके विचार भी होगा। ये महाप्रभु के समय से लेकर के बलदेव क्या बोले, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तक कितने बड़े बड़े धुरंधर संस्कृत के बड़े बड़े पंडित हुए, किसी ने वेदांत सूत्र के ऊपर टीका क्यों नहीं लिखा है? यह विशेष करके जीव गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद धुरंधर संस्कृत के बड़े पंडित भी थे, रसिक आचार्य भी थे, कितने सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखा। यहाँ तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कम नहीं है। तो ये लोगों ने क्यों वेदांत सूत्र के ऊपर टीका क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये लिखा किस लिए? सर्व वेदांत सारंगी श्रीमद् भागवतम इष्यते, स्पष्टीकरण के। और वो क्या है गरुड़ पुराण में, कौन सा पुराण जो श्लोक हम जो कहते हैं, नहीं सब भूल जाते हो। अरे भैया वो कर रहे हैं ये श्रीमद् भागवत ये अरे जैसे भूल जाता हूँ, पहले क्या है ये कौन सा ये श्रीमद् भागवत जो है वेदों की जो है, सर्व वेदों की अर्थं ब्रह्मसूत्राणां, हाँ अर्थं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप असु वेदार्थ परिहित, स्पष्टीकरण कर दिया। तो और भाष्य लिखने की क्या जरूरत है? आया समझे? इसलिए जीव गोस्वामी पाद इतने धुरंधर संस्कृत के बड़े पंडित होते हुए पर भी किसी ने लिखे, और रसिक आचार्य हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती भी नहीं लिखे। किंतु पंडितों की जहां पर ऐसे हट हुआ, हट समझते हो, नहीं आपको दिखाना पड़ेगा, तब बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने गोविंद भाष्य के दिखाया गया। तब उन लोग ने, उन लोग के कुछ सांत्वना हुई, उनके क्रोध सांत्वना हुई, जो कुछ भी है संप्रदाय के विचार थे। ठीक उसी प्रकार हम जिस किस लिए आ रहे हैं, ये मध्वाचार्य जो ऐसे लिखा सारे सभी आचार्यों ने, सांप्रदायिक आचार्यों ने ये दिखाया गया। ये मध्वाचार्य के जीवन चरित अलौकिक भी है। बचपन में केवल मात्र 5 से 7 साल में सारे शास्त्र अध्ययन कर लिया था। 8 साल में तो सारे कुछ अध्ययन कर लिया, वेदांत आदि सब अध्ययन कर लिया था। केवल 12 साल में उन्होंने सन्यास ले लिया, अच्युत वृक्ष से उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। देखो कितने, और सन्यास ग्रहण करके उन्होंने क्या की, शंकराचार्य के मतवाद को उन्होंने खंडित किया। एक समय की कथा है, एक दिन उनके पिताजी वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसके पिताजी एक छड़ी लेकर के डांटने लगे।
कि तुम पढ़, बोले हम सब पढ़ लिया। बोले बताओ, सब अपने आप बोलना शुरू कर दिया। जैसे हमारे गुरुदेव के चरित्र आप लोग श्रवण किया, श्रील बामन गोसाई महाराज चुपचाप बैठे रहते थे, वो किताब ही नहीं खुले। तो टीचर बोले तुम किताब नहीं खोलते क्यों, आज क्यों? टीचर उसके डांटने लगे। किंतु उनके पास में जो छत्र था वो कहने लगे सर ये सब पढ़ लिया। बोले बोलो। देखो हमारे गुरुदेव की भी उसी प्रकार जब कितने वो क्या बोलते हैं, स्मृति रखने वाले, बिना देखे हुए किताब को सारे बोल दिया। हमारे गुरुदेव की अपराकृत चरित्र है, ऐसे समय समय पर हम लोग बताएंगे। तो उसी प्रकार मध्वाचार्य के जीवन चरित्र उसी प्रकार है। और देखो लाठी के लेकर के वहाँ क्या बोले, ये देखो हम एक दिन जो है सारे शंकरवाद मायावाद को मैं खंडित करूंगा, ऐसे कहा करके उन्होंने किया कि वो सूखी हुई लकड़ी के जो लाठी है ना, उसको मिट्टी पर गाड़ दिया और देखते देखते विशाल वृक्ष हो गए। देखो अलौकिकता है। ठीक उसी प्रकार उन्हें कहने लगे कि सारे मायावाद को मैं खंडित करूंगा। इसलिए मध्वाचार्य के जीवन चरित्र हम पढ़े, उन्होंने की जो 4 संप्रदाय है, श्री ब्रह्म रुद्र सनक संप्रदाय जो है, मध्य संप्रदाय के विशेष वैशिष्ट्य दिखाया। ये इसमें संपूर्ण रूप से जो है भेदवाद को दिखाएगा। और इन्होंने इनके इसको कहा जाता है द्वैतवाद, ड्युअलिज्म जिसको कहा जाता है, द्वैतवाद, उन्हें स्पष्टीकरण कर दिया। रामानुजाचार्य विष्णु स्वामी निम्बादित्य में कहीं कहीं जो है थोड़ा बहुत मायावाद की भी गंध आ सकते हैं यदि हम ऊपर से देखें, किंतु मध्वाचार्य की ड्युअलिज्म जहां पर द्वैतवाद में उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया, कहीं पर तनिक भी आपके संशय न हो। इसलिए उन्होंने क्या दिखाया गया, पंचभेद दिखाया, स्पष्टीकरण कर दिया। ईश्वरे जीवे भेद, जीवे ईश्वरे भेद, जीवे जीवे भेद, जीवे जड़े भेद और जड़ जीव में भेद और जड़ में भेद, ये पंचभेद उन्होंने स्पष्टीकरण किया। जीवे और ईश्वर में भेद दिखा गया। ईश्वर बृहत है, ब्रह्म धातु से ब्रह्म शब्द निष्पन्न हुआ है, और जिसके कोई बराबर नहीं है उसके अधिक कौन हो जाएगा। उन्हें इस प्रमाण दिखाया गया, शास्त्र से सारे प्रमाण दिया। ये बृहन धातु बृहत है, ब्रह्म से कोई बृहत वस्तु नहीं है। विष्णु शक्ति परापुक्ता क्षत्रज्ञ तथा परा अविद्या कर्म संगना तृतीय शक्ति ईश्वते, इसके दिखा है ब्रह्म की शक्ति है। अद्वैतवादी लोग शंकराचार्य क्या होते, ब्रह्म निशक्तिक, निरंजन, निराकर, किंतु मध्वाचार्य ने इस पर दिखा नहीं। सारे पुराण, विष्णु पुराण से लेकर के भागवत गीता सारे प्रमाण दिया उन्होंने। नींद आ रही है, हाँ ज्यादा तत्व बोलो तो नींद आ जाएगी। हाँ तो ये मध्वाचार्य इस पर भेद दिखाए। जी ईश्वर और जीव में भेद है, मायाधीश मायावश ईश्वर देव भेद है। संघ चैतन्य महाप्रभु कहने लगे ये संघ भगवान के है, ब्रह्म के है, मायाधीश है, और जीव के है, माया के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। क्षुद्र जीव क्षुद्र है और भगवान बृहत है, बृहत्त और अनुत्त दिखा गया। जीव कैसे है, अग्नि के चिंगारी के भांति है, चिंगारी है ना लगता, उसी प्रकार दिखाया गया। मध्वाचार्य इसको सब दिखा, भेद दिखाया गया। यहां तो कि बद्ध दशा में भेद है और मुक्त दशा में जीव भी भेद है, दिखाया गया। बद्ध दशा में हम लोग के भेद है कि नहीं, क्या भेद है, पहले क्या भेद, हम स्त्री है हम पुरुष है, ये भेद दिखाते हैं। कोई तमोगुणी जीव है, कोई सत्वगुणी जीव है, और कोई रजोगुणी जीव है, सत्व तमोगुणी जीव, उसी प्रकार भेद है। हाँ थैंक्स। तो ये दिखाया गया, मध्वाचार्य ने स्पष्टीकरण कर दिया। और मुक्त हो भी जीव जाए, मुक्त जो चित्त जगत में जीव भी, वहां पर भी भेद दिखाया गया है। रसगत भेद, तत्वगत भेद भी दिखाया गया। कोई स्त्री रूप में भगवान की सेवा करती है कोई जीव, और कोई जीव पुरुष रूप में भगवान की सेवा कर रहे, भेद है कि नहीं। और शांत दास सख वात्सल्य माधुर्य रूप में भगवान की सेवा करते हैं, भेद ही प्रधान रहता है। मध्वाचार्य जो दिखा है भेद प्रधान,
है ना? और इसलिए कहते ईश्वर जीवे जीवे भेद, जीव और जीव में भी भेद है। मैंने अभी बताया जीवे जीव भेद, जीवे और जड़े भेद, जीव और जड़ में भेद है। एक जीव है चेतन और जड़ है अचेतन। फीलिंग, विलिंग, नोइंग, ये तीन वस्तु रहने पर उसके चेतन माना जाता है, अनुभव है। हम ठंडी गर्मी अनुभव करते नहीं करते, एक पत्थर उसके ठंडी गर्मी अनुभव नहीं है। जड़े जड़े भेद, जड़ और जड़ में भेद है। जड़े जड़े भेद क्या है? एक लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होते हैं, और एक कठिन पदार्थ है, जैसे जल, दूध, ये तरल पदार्थ है? और पत्थर ये सॉलिड पदार्थ है। भेद है। यहां तक भी देखो, ये दीवार जो है, ये लकड़ी के दीवार जो है, लकड़ी के दीवार में उस पार के हम देख नहीं पाते, किंतु ये कांच के दीवार जो है उसके उस पार के हम देख पाते हैं। दोनों ही जड़ है, किंतु पार्थक्य है। जड़े ईश्वरीय भेद भी दिखाया गया, वो तो सरल है। तो इसी प्रकार मध्वाचार्य जब भेद के प्रधान दिखे, इसलिए मध्वाचार्य जो 2 उंगली उठाया, एक उंगली क्या है? वस्तु, और वस्तु की शक्ति, ब्रह्म की शक्ति है उसमें, शक्ति और शक्तिमान है, ये भी दिखाया गया। क्योंकि शंकराचार्य ने क्या कहा? ब्रह्म निशक्ति है। मध्वाचार्य का नहीं, ब्रह्म निशक्ति नहीं है। ब्रह्म की मूल अर्थ क्या है? ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ क्या है? प्रधान अर्थ क्या है? ना भगवान। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान, और उनके कोई अधिक कोई कौन को होते, उनके बराबर भी कोई नहीं है। न तत्स अधिकस्य विद्युत, न तो संस्कृत अधिकस्य विशद, पराशर शक्ति विविध साहबी की ज्ञान बोलो किया है। उनके साहबी के शक्ति कहा जाता है, जो अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत में श्रीमान महाप्रभु इसको प्रतिष्ठित किया। इस महाप्रभु क्यों मध्वा संप्रदाय के स्वीकार किया है? विशेष करके 4 संप्रदाय में, विशेष करके सभी आचार्यों ने वस्तु के स्वीकार, वस्तु परिणामवाद को स्वीकार किया। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? यह परिणामवाद की विचार करते हुए वस्तु परिणामवाद और शक्ति परिणामवाद। पहले परिणाम किसको कहा जाता है? एक सत्य वस्तु से दूसरे सत्य वस्तु जो प्रकाश होता है उसके परिणाम कहा जाता है। जैसे दूध है, दूध एक सत्य वस्तु है, और दूध से क्या विकृत होकर क्या हुआ? दही हुआ है कि नहीं? परिणाम कहा जाता। तो व्यासदेव जी ने स्वयं सूत्र में भी लिखा गया, व्यास सूत्र कहे परिणामवाद। किंतु शंकर मतवाद क्या कहते हैं? वो व्यासदेव के खबड़ी खराब हो गया। गुरु के मानते हैं, गुरु के विचार नहीं मान रहे, और इधर गुरु पूजा कर रहे हैं। इसलिए हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद लेख में भी लिखा, ये शंकर संप्रदाय की गुरु पूजा व व्यास पूजा, इसलिए गुरु पूजा व व्यास पूजा क्या है? वो हास्यास्पद कहा जाता है। क्यों हास्यास्पद? क्यों हास्यास्पद? लुडिक्रियस, ये विद्रूप, माने हंसी ठट्ठा हो रहा है। गुरु के मान रहे हैं, किंतु गुरु के विचार को नहीं मान रहे। हम गुरु के मानते हैं, गुरु पूजा कर रहे हैं, और गुरु के विचार नहीं मान रहे, तो ये क्या हो जाए? अर्ध कुकुटी न्याय विचार हो जाता है फिर। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इसके ऊपर बहुत सुंदर लेख लिखा, पढ़िए आप लोग। मैं तो इतना ही कहा दिया। इसलिए शंकर संप्रदाय की जो गुरु पूजा वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर भी विचार है ये व्यास सूत्र कोरिया से परिणामवाद, और अद्वैती लोग क्या कहते हैं? व्यास भ्रांत बोले उठाए लो विवाद, और व्यासदेव के खबड़ी खराब हो गया है। व्यासदेव की खबड़ी खराब हो गया। व्यासो नारायण स्वयं, वो स्वयं कह रहे हैं व्यासो नारायण स्वयं। व्यासदेव कौन है? साक्षात नारायण। और फिर कह कर व्यासदेव के बुद्धि खराब हो गई। अरे नारायण जी भगवान है, भगवान में 4 दोष नहीं होता है। इसको सबसे पहले तो सुनिए, चतुष्ट दोष नहीं होता है, भ्रम, प्रमाद, विपुल विस्तार, कर्णपटम। जीव में ये 4 दोष हो जाता है, किंतु भगवान में 4 दोष। व्यासो नारायण सम, व्यास यदि स्वयं नारायण हो तो नारायण में बुद्धि खबड़ी कैसे खराब हो जाएगा? आप ही बताओ।
महाप्रभु ने ये सब युक्ति को खंडन किया, हम नहीं करें। भक्तिवेदांत प्रभुपाद इसके बहुत सुंदर रूप में लेख में लिखा, पढ़िए, वो हिंदी में आपको अवेलेबल होगा, पढ़िए, आपको कितने सुंदर प्रभुपाद ने लिखा है। आप गुरु पूजा कर रहे हैं और व्यासदेव गुरु है, और व्यासदेव को क्या कहा है, भ्रांत हो गया, माने उसकी बुद्धि खराब हो गया, और ठीक नहीं, उसकी बुद्धि ठीक नहीं। अरे गुरुदेव की बुद्धि ठीक नहीं, भगवान मान रहे, साक्षात धृत समस्त शस्त्री है, गुरु के क्या मान रहे, भगवत स्वरूप मान रहे, और गुरु के वाक्य को नहीं स्वीकार नहीं कर रहे, ये नहीं हो सकता। इसलिए महाप्रभु ने इस युक्ति का खंडन किया है। चलो आगे की कथा हम समझते, ये परिणाम बात है उसमें है। फिर महाप्रभु ने देखा क्या है, शक्ति परिणामवाद, दो परिणामवाद के दो दिखाए गए, एक वस्तु परिणामवाद और एक शक्ति परिणामवाद। किंतु महाप्रभु जो प्रतिष्ठित किया शक्ति परिणामवाद को उन्होंने स्थापित किया, और उसमें अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत को उन्होंने स्थापित कर दिया। भगवान ब्रह्म में एक अचिंत्य शक्ति है, क्योंकि यहां पर प्रमाण देते हैं, अद्वैतवादी उठाते हैं, यदि ब्रह्म में यदि विकारी हो, विकारी माने ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो ब्रह्म में एकत्व नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं, मतलब ये ब्रह्म एक कैसे, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऐसे कैसे प्रमाण करोगे? तो महाप्रभु ने क्या दिखाया, ये ब्रह्म में अचिंत्य शक्ति है, वो अचिंत्य शक्ति के द्वारा ही सृष्टि आदि कार्य करते हैं, अविकारी होते हुए पर भी, क्योंकि शास्त्र में लिखा है ब्रह्म अविकारी, ब्रह्म में विकार नहीं है। जो सृष्टि कब होते, विकार होने पर सृष्टि होता है, समझ में आए? थोड़ा तत्व सिद्धांत है, नींद तो आएगी, बात सत्य है, किंतु आज मध्या चल गई। सृष्टि तब होता है तब विकार हो, विकार नहीं होने से सृष्टि नहीं होगा। तो ब्रह्म, तो शास्त्र में लिखा है ब्रह्म अविकारी, तो सृष्टि कैसे करेंगे? तो महाप्रभु ने ये दिखाया, देखो भगवान में, ब्रह्म में एक शक्ति क्या है, अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य शक्ति की, अचिंत्य शब्द की भी परिभाषा दी गई, अचिंत्य खोलिए भावास्तांग सर्गन प्रकृति पर परिवस्त अचिंत्य स लक्षणम, हमारे जीव गोस्वामी बात स्पष्टीकरण किया। अचिंत्य क्या है? हमारे बुद्धि के अतीत वस्तु है, वो अचिंत्य खोलिए भाव तांग सर्गन, युक्ति आदि के द्वारा आप स्थापन नहीं कर सकते है। अचिंत्य खोलिए भाव तांग सर्गन प्रकृति पर, ये प्राकृतिक जगत के अतीत है वस्तु है। अचिंत्य तत्व को स्थापन किया जो महाप्रभु ने कहा। महाप्रभु ने कहा देखो इस जड़ जगत में भी अचिंत्य वस्तु हम दिखाई पड़ते हैं, इसलिए महाप्रभु 3 उदाहरण दिया। जड़ जगत में अचिंत्य वस्तु में है क्या क्या, मणि, मंत्र और औषधि। महाप्रभु ने प्रमाण दिखाया, देखो एक परसमणि जो है टच स्टोन, लोहे के परसा करा करके लोहे के क्या कर देते हैं, लोहे के क्या बना देते हैं, सोना बना देते हैं। और स्वयं सोना नहीं बनते हैं, स्वयं निर्विकार रह करके और विकार करके वो सृष्टि कर देते हैं। मंत्र के द्वारा अनेक प्रकार जो है सिद्धि प्राप्ति हो जाता है। हम लोग ये मंत्र जप करके किस लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए नहीं किया, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति हो, या हम भी करे। औषधि अनेक प्रकार के जो है वृक्ष के मूल आदि माने जड़ आदि के द्वारा अनेक प्रकार अलौकिक कार्य भी दिखाया जाता है। इसलिए कहते हैं मणि, मंत्र, औषध आदि के यदि ये जड़ जगत में, यदि ये जड़ वस्तु में यदि ऐसे हो तो भगवान में क्यों नहीं रहता है? इथे की विस्मय, चैतन्य चैतन्य में कहा, महाप्रभु ने कहा इथे की विस्मय, इसे तुम आश्चर्य क्या मान रहे हो? इसलिए हमारे जीव गोस्वामी उसी संदर्भ में लिखा है, एको में वह परम तत्वं साभिक अचिंत्य सत्ता, एक ही परम तत्व एक है, एक में वह द्वितीयम, ये तो ठीक है, किंतु भगवान ने अचिंत्य शक्ति के द्वारा अनेक वस्तु के जो है प्रकाश करते हैं। ये समझ तो महाप्रभु सुंदर विचार को दिखाया गया है। हम इसलिए कह रहे हैं मध्वाचार्य के विचार इतने सुंदर है, तत्व विचार में मध्वाचार्य के विचार ऐसे दिखा रहे हैं। और रस विचार में मध्वाचार्य के रस विचार भी सुंदर था। रस विचार में क्या दिखाया गया,
है, उसमें उपासना जो पद्धति जो है आज प्रातःकाल में कहते हैं, वेदों में 3 विभाग करके दिखाया गया। एक कर्मकांड, ज्ञान कांड, और दूसरी क्या है, उपासना कांड दिखाया गया। उपासना कांड के 2 विभाग करके दिखाया गया, एक देवता की उपासना दिखाया गया और एक भगवान विष्णु की उपासना दिखाई। एक साथ में मिश्रित नहीं हो सकता है। ये देवता की कैसी उपासना हो, वेदों में दिखा गया है। सूर्य आदि अनेक देवता की उपासना दिखाया गया है। और अलग करके वेदों में भगवान श्री हरि की उपासना दिखाई, उपासना खंडों में है, खंड में दिखाया गया। वेद में इस सब विचार करके दिखाया गया। ठीक उसी प्रकार मध्वाचार्य की जो रसगत विचार भी दिखाया, उपासना दिखाया गया। मध्वाचार्य के क्या दिखाया गया, यद्यपि मध्वाचार्य क्या उपासना दिखाया है, एक गोपी भाव की उपासना दिखाया गया और संप्रदाय में नहीं दिखाया गया है। गोपी भाव, ब्रज की गोपियों की जो पारक्यत्व भाव जो है मध्वाचार्य संप्रदाय में देखा महाप्रभु ने है। जो सनक संप्रदाय मैंने कहा था वो क्या बोले, उनके पास देव कृष्ण रुक्मिणी की उपासना दिखाया, किंतु परवर्ती काल में वो लोग राधा जी के सखी उपासना दिखाया गया है, किंतु उसमें सख्यत्व भाव दिखाया गया। किंतु मध्वाचार्य के संप्रदाय में ये दिखा, गोपी भाव की उपासना दिखाया गया है। उन्होंने जो मंदिर आदि प्रतिष्ठा दी कि उसके पुजारी जो है एक मंदिर में 4 सन्यासी रहते हैं और उसमें गोपी भाव की उपासना दिखाया। सन्यास मंत्र की विशेष जो वैशिष्ट जो है गोपी भाव में उपासना, और गोपी भाव में क्या है, सख्य नहीं पराकृत गोपी भाव की उपासना होती है। इसलिए महाप्रभु ने देखा कि उनकी उपासना विशेष करके मध्वाचार्य ने पद्धति दंड रथ गोपाल के स्थापित किया। मध्वाचार्य जब कोई ये बनिया जा रहे थे जहाज में सामान लेकर के, उनके जहाज क्या हो गया, रुक गया, आगे नहीं जा रहे। मध्वाचार्य ऐसे कुछ दिखाया तो उनके जहाज चलने लगे। तो उन्हें संतुष्ट होकर के बोले मैं आपको क्या दूं, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले चाहो, नहीं आपको कुछ मैं देना चाहता हूँ। बोले ठीक है आपको दो, हम तिलक लगाते हैं। उनके विशाल एक तिलक दिए, माने गोपी चंदन दे दिया, और वो उसके जब टूटा है देखा, उससे बाल गोपाल जो है देवनंदन है उसके स्थापन किया है। महाप्रभु इसलिए तत्वगत विचार और रसगत विचार में है देखा, मध्य संप्रदाय में जो है ये विचार देखा। इसलिए महाप्रभु मध्य संप्रदाय के स्वीकार किया है, अपने नहीं बताए। तो और श्री संप्रदाय और विष्णु स्वामी निंदादित संप्रदाय में सामान्य कहीं कहीं के जो है ऊपर से कुछ अद्वैतवादी के वो गंध रहता है अर्जुन, ये सब भी दिखाया गया है। रामानुज संप्रदाय का विशिष्ट अद्वैतवाद है, उसमें गंध है। उन्होंने कहा, उन्होंने जो ब्रह्म है विशेष और उनके जो क्रिया आदि जो है जीव और ये विशेषण कहा गया। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया लाल गाय है, ये गाय क्या हो गया, विशेष हो गया, नाउन हो गया, और ये लाल क्या हो गया, ये विशेषण एंड एडजेक्टिव, ये सब दिखा है। ब्रह्म और जीव माया ये तीनों दिखाया गया, किंतु इसमें कहीं न कहीं इसमें जो पुष्टिकरण नहीं हुआ, किंतु मध्वाचार्य ने पुष्टिकरण कर दिया है। इसलिए इसका कहता है भेदवाद है, कुठाड़ी लेकर के उन्हें बिल्कुल क्या कर दिया, छेदन करके दिखाया है, दो खंड करके दिखा। और समय हो गया, मैं तो ज़्यादा बोलते जा रहा हूँ है। तो इसी करके हम क्यों मध्वाचार्य संप्रदाय में हम क्यों देते हैं, हम लोग जो कहते हैं। इसलिए महाप्रभु ये सब विचार दिखाया, ये क्यों महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु 3 संप्रदाय के रहते, माने 4 जो संप्रदाय और बाकी 3 संप्रदाय को स्वीकार नहीं करके ये मध्य संप्रदाय क्यों स्वीकार किया, ये तत्वगत सिद्धांत के ऊपर और रसगत विचार के ऊपर देखा गया है। और महाप्रभु विशेष जो है एक सिद्धांत को दिखाया, अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत, और उसमें विशेष करके चैतन्य महाप्रभु है ये जो अचिंत्य भेदाभेद उसमें जो दिखाया क्या बोले, वस्तु परिणामवाद के
ऊपर अधिक जोर दे करके महाप्रभु जगत में प्रतिष्ठा की। अचिंत्य वेदावेद तत्व सिद्धांत दिखाया गया है। वंशा गुरु कृपा सिंधु विच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अच्छा আবির্ভূত সকাল শ্রীবামন নারায়ণ রূপানুগ প্রবরোদ শ্রীকেশব প্রিয় ভজে শ্রী গুরবে শ্রী গৌরচন্দ্রায় सपरिकरी किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब एक साथ हाथ उठा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित श्री वन महाराज, श्री शांत महाराज, श्री नरसिंह महाराज, श्री रामचंद्र प्रभु, उमा दीदी प्रमुख और समस्त भक्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। आप लोगों ने श्री रामचंद्र प्रभु एवं बनमारी हरि कथा श्रवण किया। मेरी इच्छा थी शांत जी कुछ कहें, लेकिन पहले इधर लिख दिया उधर राम जी ने कृपया शांत रहिए। मैं शांत महाराज आज रहन दीजिए आज। ये देखिए उधर देखिए, मैंने शांत भाई शांत रहिए, इसलिए शांत ही रहन दो उनका आज। काल से बोलेंगे, फिर काल से बोलेंगे। वो पीछे चारों तरफ लिखा है काल से धीरे धीरे बोलेंगे। कृपया धीरे धीरे बात करें। आज श्री मध्वाचार्य उनका आविर्भाव तिथि और विजयादशमी। एक युग पहले व्यासदेव पद्म पुराण में लिख दिया था, श्री ब्रह्मरुद्र सनका क्षिति पावना अतकलो भविष्यन्ति चत्तार संप्रदायिन। बोले आगे आने वाले कली युग में 4 शुद्ध संप्रदाय होंगे। श्री लक्ष्मी देवी गणेश फॉर्चून जिनके प्रधान आचार्य श्री रामानुजाचार्य, उनका आराध्य देव कौन? लक्ष्मी नारायण। बाद में
उन लोगों का दो विभाग हुआ, एक रामानंदी, एक रामायत। एक लक्ष्मीनारायण की उपासना करते हैं और एक सीताराम की उपासना करते हैं। उनका मतवाद का नाम विशिष्टाद्वैतवाद, जिसको स्पेशलिफाइड मोनिज्म। फिर आते हैं ब्रह्मा, जगत के सृष्टिकर्ता। रामानंदी अपने को श्री संप्रदाय को नहीं मानते, कहते हैं रामानंदी हमारे भगवान। वो तो जानते ही नहीं यार, की बोलेंगे क्या। फिर जगत के सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा जी एक संप्रदाय करेंगे, जिनके प्रधान आचार्य श्री मध्वाचार्य। उनके जो दार्शनिक मतवाद का नाम द्वैतवाद, जिसको अंग्रेजी में डुअलिज्म कहते हैं। उनके आराध्य देव दधि मंथन दंडध्री गोपाल, माँ यशोदा के मथनी को पकड़े हुए गोपाल। बाद में चल करके उनका भी दो विभाग हुआ, एक तत्ववादी और एक गौड़ीय। श्री ब्रह्मरुद्र जगत के प्रलय के अधिदेवता, पंचमुख शिव जी, जो पांच मुखे राम नाम गायत्री पुरारी, क्या किया? वो एक संप्रदाय शुरू करेंगे, जिनके प्रधान आचार्य होंगे श्री विष्णु स्वामी। उनके आराधक होने श्री नृसिंहदेव। बाद में उनका भी दो विभाग हुआ, एक मर्यादा मार्ग वाले, एक पुष्टि मार्ग वाले। फिर उनके मतवाद का नाम क्या है? शुद्धाद्वैतवाद, प्योरिफाइड मोनिज्म। उसके बाद सनक, ब्रह्मा के सबसे पहला बेटा है सनक। ये सनक कहने पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, क्योंकि बताया चतुस्सनम, चार मिलके एक यूनिट है। उनके प्रधान आचार्य निम्बादित्य। उनके मतवाद का नाम क्या है? द्वैताद्वैत, डुअलिज्म एंड मोनिज्म। और उन लोग के आराध्य देव हैं कौन? रुक्मिणी द्वारकाधीश। बाद में से लोग गुरुदेव कहते थे, गौड़ीय वैष्णव का उत्कर्षता देखकर लोग राधा कृष्ण को उपासना शुरू किया, किंतु स्वकीय भाव से। अब श्रीमन महाप्रभु ये मध्य संप्रदाय को अंगीकार किया और किसी संप्रदाय को क्यों नहीं। और महाप्रभु स्वयं कोई संप्रदाय चालू नहीं की, क्यों नहीं किया? इसके संबंध में गुरुदेव बोलते हैं, ये स्वयं भगवान के कार्य, ये संप्रदाय सृष्टि करना नहीं। तो ये तीन संप्रदाय, चार संप्रदाय रहते हुए केवल मध्वाचार्य के संप्रदाय को क्यों अंगीकार किया? जो रामानुज संप्रदाय या जो श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय, उनके तीनों में मायावादी का गंध है। क्या है? एक तो स्पेशलिफाइड मोनिज्म, प्यूरिफाइड मोनिज्म, डुअलिज्म एंड मोनिज्म। मोनिज्म अर्थात अद्वैत। महाप्रभु ने देखा, जब तक अद्वैतवाद जगत में रहेगा तब तक शुद्ध भक्ति का प्रचार संपूर्ण रूप में नहीं हो सकता है। इसलिए महाप्रभु क्या किया? ये इसको मध्य संप्रदाय को अंगीकार किया। क्यों? उसमें डुअलिज्म, द्वैतवाद। द्वैतवाद में क्या, अद्वैतवाद में असुविधा क्या है? इसके संबंध में हमारे सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत में बताया, भवबंदच्छिदे तस्मै स्पृहयामि न मुक्तये भवान प्रभु अहं दास इत्यत्र विलुप्यते। अद्वैतवादी में क्या है? भवबंदच्छिदे, कि भव बंधन नष्ट हो जाएगा। किस में? मुक्ति में। बोलते ऐसे मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों? भवान प्रभु अहं दास इति जत्र विलुप्यते, प्रभु आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका दास हूं, ये संबंध नहीं, ऐसे हम नहीं चाहते हैं। सनातन ने दिखाया, किंतु मुक्ति का और भी अर्थ है, विष्णांघ्रि लाभ मुक्ति। लेकिन अद्वैतवादी लोग, वो लोग विष्णांघ्रि लाभ मुक्ति नहीं चाहते हैं, भगवान के साथ मिल के एक होना चाहते हैं। मुक्ति भी 5 प्रकार के, मैं इसमें तत्व में नहीं जा रहा हूं। फिर उसको भी जैसे सारूप, सालोक, साष्टी, सामीप, साजुज्य, ये दिखाया।
फिर जो सारूप है भगवान के समान रूप नहीं, भगवान के समान लोक सालोक का नहीं, भगवान के निकट व समीप नहीं, ये ग्रंथ में दिखाया, श्लोक के डायरेक्ट श्लोक में दिखाया क्या है, भगवान के परिकर के समान रूप। जैसे भगवान के हाथ में कौमुदी की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, ये सब नहीं है किसी में। शंख चक्र गदा पद्म तो होंगे लेकिन नाम अलग अलग, इसलिए भगवान के समान रूप नहीं, भगवान के परिकर के समान रूप, भगवान के समान लोक नहीं, लक्ष्मी जी के साथ नहीं रहेंगे, भगवान के परिकर जहाँ रहेंगे उनके साथ रहेंगे। और सालोक को सारूप ऐसे सब भगवान के परिकर के साथ, ये इसे गुरु जी इसके विशेष व्याख्या में दिखाया। फिर सबसे घृणित क्या है, साजुज्य। साजुज्य भी दो प्रकार है, ब्रह्म साजुज्य, ईश्वर साजुज्य। ब्रह्म साजुज्य अर्थात भगवान के अंग ज्योति में मिल जाना, इससे भी और अधिक घृणित क्या है, ईश्वर साजुज्य या कृष्ण साजुज्य, भगवान के अंग में मिलना, ये सबसे घृण्य। इसलिए दीयमानो भी न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना, देने पर भी लेना नहीं चाहते। अब आते हैं विजयादशमी। विजयादशमी दशमी तिथि, जिस तिथि के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र रावण के प्रति विजय प्राप्त करने कुछ किया था, इसलिए विजयादशमी। महाराज बता रहे थे मध्य 2 अंगुल, ये क्या है बताया, शक्ति एवं शक्तिमान, ये दो न हो तो भक्ति होगी नहीं। एक विचार, दूसरे विचार मैं बताता हूँ क्या है, विक्टोरियस, वी मस्ट बी विक्टोरियस अगेंस्ट मोनिज्म, शंकरवाद और द्वैतवाद। ये विजयादशमी इस समय कोई कोई बोलते हैं, बहुत लोग साधारण लोग, कि रावण आज मरा था, लेकिन ये नहीं, इसलिए दिल्ली में कब रावण को सरकार ने बैन कर दिया, बोले ये तुम झूठ सिद्धांत दिखाते हो जगत को। कहीं भी रावण जला नहीं अब की बात। अब आते हैं विजयादशमी। जब भगवान रामचंद्र को ये पता चला कि रावण ले गया, तो मैं गुरु महाराज के ये पढ़ रहा था, उसमें दिखाया, गुरु महाराज बता रहे हैं कि आप लोग देखेंगे बहुत से बंदर को बह लिया, गले रसिला खेल दिखाते हैं, नहीं करता तो डंडा मारते हैं। तो एक बंदर ये बहुत दुखी होके प्रभु से कह रहे हैं, किसी ने सागर उतारा, कोई किया बामित, कोई उखाड़ा गिरी दरखत, कोई सिखाया नित, क्या कहूँगो सीतानाथ को मैंने क्या चोरी, सोई बंसद भावो हम बेदिया खींचे डोरी। बोले किसी ने सागर उतारा। जब मठ में आया गुरु महाराज पूछ रहे हैं तो बोलते इसका अर्थ, बोले गुरु महाराज आप ही बताइए। बोले किसी ने सागर उतारा, अर्थात सागर को पार किया कौन, हनुमान जी। कोई किया बा मित, किसी ने मित्रता स्थापन किया कौन, सुग्रीव। कोई उखाड़ा गिरी दरखत, जब लक्ष्मण को शक्ति से लगा, कौन गंधमादन उखाड़ के लाए, हनुमान। कोई सिखाया नित, कौन सिखाया, बलि। बोले क्या कहूँगा सीतानाथ को, मैं सीतानाथ को मैं क्या कहूँ, मैं तो वही वंश में आया हूँ, लेकिन मेरे गले में बेदिया अर्थात बहरिया डोरी खींच के घुमा रहे हैं, नचा रहा है। देखिए आज विजयादशमी में क्या है, भगवान रामचंद्र को पता चला अगर सुग्रीव से मिलन हो जाए हनुमान से, तो आसानी से हम सीता को उद्धार कर सकते हैं। अब रामचंद्र, श्री रामचंद्र एवं श्री लक्ष्मण जी दोनों आ रहे हैं, दिव्य पुरुष है, भगवान तो है ही है। जब आ रहे थे सुग्रीव को लगा डर, सुग्रीव बाली के डर से ऋषमुख पर्वत में रहता था, उनमें अभिशाप था मुनि का, आने पर उनका सिर उड़ जाएगा, इसलिए आना आता नहीं था। सुग्रीव डर गया, हो न हो ये जरूर बाली दो पुरुष को भेज रहा मुझे मारने के लिए, खुद आ नहीं सकता, हनुमान जाओ पता लगाओ। हनुमान सब वो छिप गया, सब छिप गए, केवल हनुमान अकेला आया।
ब्राह्मण वेश में आया। पूछ रहे राम जी से, लक्ष्मण जी से, कष्टम किमर्थम आयासी, एक के बाद एक प्रश्न, कौन हो, किस लिए आए हो? तो लक्ष्मण जी कहे हमें हनुमान से मिलना है। रामचंद्र चुपचाप कुछ नहीं बोल रहे हैं। हनुमान से मिलना है ना, क्या है बताइए कौन है? तो परिचय क्या है? बता हम लोग महाराज दशरथ के सुपुत्र, हम लोग किसी काम के लिए आए हैं। एक के बाद प्रश्न पूछ रहे हैं। बोले आप ना प्रश्न उत्तर दीजिए, हनुमान से अभी चुटकी बजाते ही मिला दूंगा। लक्ष्मण भैया ये उत्तर देना नहीं जानते, प्रश्नानंद है, प्रश्न करने में इनका आनंद है। मानो इनका जेब में हनुमान रखा हुआ है, निकाल के दे देंगे। फिर जब ऐसे ही करने उत्तर देंगे तो हनुमान ब्राह्मण वैसे तुरंत हनुमान हो गए। जब पता चला ये लक्ष्मण है, ये राम जी हैं, तब ब्राह्मण वेश छोड़ के हनुमान के रूप में आए और राम जी के पैर पकड़ करके रोने लगे। बोले प्रभु आप अपने सेवक को पहचान, इतना देर लगा दिया, अब रामचंद्र मुख खोल रहे हैं। अगर सेवक यदि प्रभु को परीक्षा करना है कर ही ले, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मिलन हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुआ। अब क्या किया, अब जाओ, पहले ढूंढने के लिए भेजा, पता चल हनुमान से, तब क्या किया, आज ही कुछ किया, कहाँ के लिए, समुद्र में आने के लिए। फिर समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहे थे। 3 दिन प्रतीक्षा किया और लक्ष्मण मेरा धनुष बांध ले आओ, ये सुनता नहीं। बोले सीधा आंगुल में घी नहीं उठता है, आंगुल टेढ़ा करना पड़ता है। जब रामचंद्र क्रोध दिखाया प्रभु रामचंद्र, तब कांपता हुआ आके क्षमा मांगा। फिर बोला ऐसे नहीं होगा, आपने ही मुझे मर्यादा में रखा, आप सुखा देंगे तो क्या होगा, सब जो राक्षस ये सब इसमें अड्डा जमाएगा, इसलिए मुझे नहीं करे। मुझ पर पुल बांधिए। आपके दल में नौल एवं नील 2 है, उनको ऋषि का अभिशाप है, जो भी पानी में डालेगा तैरेगा, उनके द्वारा पुल बनवाइए, तब ये हो जाएगा। इस प्रसंग में पीछे थोड़ा आता हूँ। सीता देवी रावण के घर रहे, बाद में जब भगवान राम राजा बने, लोग सवाल उठाया ये कैसे सती नारी है, पौरुष से घर रहे। अब प्रश्न हो सकता है ये सीता देवी अग्नि के पास कैसे रह गई। असल सीता को तो अग्नि के पास रख दिया, माया सीता या छाया सीता लेकर के प्रभु लीला की, इसका सामंजस्य कैसे हो। तब हमारे कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में दिखाया ये सीता देवी अग्नि के पास रही नहीं। ये क्या कैसे रही, ये अग्नि के माध्यम से कैलाश में जाके पार्वती के साथ रही थी। ये कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इसको दिखाया। फिर रावण को वध के उपरांत रामनवमी के एक दिन पहले प्रभु आए, फिर उनका राज्याभिषेक हुआ, सब कुछ हुआ। जन्म रामनवमी में और वनगमन रामनवमी में, फिर राज्याभिषेक रामनवमी में। आज के विजयादशमी विजय के उद्देश्य से कुछ किया था, इसलिए आज जो कुछ किया जाए इसका फल विजय होता है, उसमें विजय होंगे। अब टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय एवं समुद्र के लहर किसके लिए प्रतीक्षा नहीं करते, न आपके लिए प्रतीक्षा न मेरे लिए, इसलिए यही रखता हूँ। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव